रतलाम में सफाई कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। आयुक्त और कलेक्टर दे रहे बस आश्वासन, मांगों का निराकरण न होने से नाराज। सिरोंज के संस्कार ग्रीन वैली स्कूल पर लगे आरोप, पालकों ने मनमाने तरीके से फीस वसूलने की कही बात। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ तहसीलदार को दिया ज्ञापन। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने मध्य प्रदेश सरकार पर लगाया आरोप, कहा सरकार है झूठ बोलने में माहिर। चुनाव रोकने के लिए सरकार से अध्यादेश लाने की भी की मांग। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को लेकर दिया बयान, कहा कांग्रेस सिर्फ करती है हंगामा, चर्चा से भागने का भी लगाया आरोप। और श्योपुर में डीजीपी ने लगाया पुलिस दरबार। दरबार में पुलिसकर्मियों की सुनी समस्याएं, पुलिस व्यवस्था की जानकारी भी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर सरकार शासन प्रशासन से जुड़ी हुई। सरकार शासन और प्रशासन द्वारा ग्रामीणों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए करोड़ों का बजट उपलब्ध कराकर ग्रामीणों की आवश्यकता अनुसार निर्माण कार्य की स्वीकृति भी प्रदान करती है। पर जब निर्माण कार्य शुरू होता है तो कहानी कुछ और होती है। मामला पुष्पराजगढ़ जनपद के बिजौरा ग्राम पंचायत का है। भ्रष्टाचार की नई इबारत लिखी जा रही है। नर्मदा नदी की रेत की लीज नहीं, फिर रेत कहां से आई? गिट्टी है या मिट्टी या फिर रेत? ढलाई पर छपाई के साथ गुणवत्ता पर खड़े हो रहे हैं कई सवाल। सीमेंट, रेत, गिट्टी की मात्रा मापदंड से कम है। आखिर किसके संरक्षण में भ्रष्टाचार का ये खेल खेला जा रहा है? जानमती जी, ये बताइए कितनी तगाड़ी रेत डालती? 4 तगाड़ी रेत डलवाते हैं, 5 तगाड़ी गिट्टी। हाँ। और सीमेंट? सीमेंट 1 तगाड़ी। हाँ, कितनी तगाड़ी? 1 तगाड़ी। ठीक। रामकृपाल जी, कौन सा गांव है ये ग्राम पंचायत बिजौरा सर। यहाँ पे एक पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जी सर। यहाँ पे क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला है ये यहाँ पे? सर हम तो यही कहना चाहते हैं सर, आज जो चीज़ यहाँ होना चाहिए सर उस हिसाब से आजकल हमारे हिसाब से नहीं हो पा रहा है सर। क्या नहीं हो पा रहा? काम तो कर रहे हैं यहाँ पे, मिस्त्री हमको दिखाई दे रहे हैं, मिस्त्री लगे हैं, लेबर लगे हैं, मतलब काम तो चल रहा है यहाँ पे। क्या कमी है आपके सर यहाँ हमारे पास देखिए सर, इसमें जिस हिसाब से से राड डालना चाहिए 12-16 की राड डालना चाहिए, वो आज 8 और 10 की राड डाला हुआ सर। और जिस हिसाब से अपन लोग ढलाई करते हैं सर उसमें बायोबेटर चलना चाहिए, वो बायोबेटर नहीं चल रहा है सर। तो ये काम निर्माण तो आज लगभग महीने भर से ऊपर हो गया होगा चलते चलते। आप लोगों ने इसके लिए कोई पहल की, किसी से बताया कि मतलब इसका सुधार करिए, ये कुछ भी करिए? इनके हम सुधार किए सर, सरपंच को बुलाया सर, सचिव को बुलाया सर। ये जो काम आप चला रहे हो वो सही तरीका से बनना चाहिए। फिर भी सुधार मतलब आज आज तक नहीं है। हमारे बीच में सरपंच आए ना, सेक्रेटरी आया और ज़्यादा और कुछ बोलने लगे। अच्छा, तो एक चीज़ बताएंगे, इंजीनियर यहाँ साइट पे आते हैं कभी कभी देखा आप? सर आज तक तो नहीं देखा सर इंजीनियर यहाँ अपने साइट पे आया है। मिस्त्री कब से काम कर रहे हैं आप? नीचे से तो नहीं रहता है। हाँ, इधर देखिएगा। जमीन से थोड़ा ऊपर आ गया तो अब आएगा। 1 फीट को वही खड़े किए हैं लंबे चौड़े। अभी लगभग कितने दिन से हो गया काम करते? अभी 2 हफ्ता हुआ। 2 हफ्ता। मिस्त्री साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे गिट्टी की ढलाई हो रही है तो यहाँ पे वाइब्रेटर क्यों चलाया नहीं जा रहा? वाइब्रेटर यहाँ पे उपलब्ध नहीं है या है फिर भी नहीं चला रहे हैं? वाइब्रेटर तो नहीं दिए हैं सर हम लोग। तो शुरू से मतलब जब से आप काम कर रहे हैं कितने दिन से, मतलब बिना वाइब्रेटर का हो रहा है? वाइब्रेटर नहीं चला। आपको तो जानकारी होगी कि अगर वाइब्रेटर नहीं चलाते हैं तो गिट्टियाँ अपने जगह पे नहीं पहुँचती। तो सर नहीं चला है, बाकी ऐसे
खबर पुष्पराजगढ़ से है। किस तरह से भ्रष्टाचार का ये नया तरीका खोज लाए हैं कि लठ को बना दिया वाइब्रेटर। और अब हम इस पर जानकारी लेते हैं। पुष्पराजगढ़ संवाददाता खबर भारत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर अनिल दुबे। अनिल, जिस तरह से खबर है सब अपनी आप बीती बता रहे हैं मजदूर, एक बार फिर से हम दर्शकों को विस्तार से बताते हैं कि दरअसल ये मामला कहां से शुरू हुआ और भ्रष्टाचार की किस तरह की नई इबारत लिख दी गई पुष्पराजगढ़ के इस ग्राम पंचायत में। देखिए, मामला पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बिजौरा का है और यहाँ पे एक पुलिया का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसकी लागत लगभग 15 लाख के आसपास बताई जा रही है। ठीक है। और यहाँ पे हमने जब देखा तो यहाँ पे कार्य गुणवत्ता विहीन है। ग्रामीणों ने भी इसकी शिकायत की और हम लोग उस जगह पे ग्रामीणों की शिकायत के बाद में पहुंचे थे और वहाँ मौके का जायजा लिया तो स्वयं देखा वहाँ पे जो रेत पड़ा हुआ है, जो गिट्टी पड़ी हुई है, वो मिट्टी कहें कि रेत कहें, इस टाइप का वहाँ पे पूरी सामग्री जो है पड़ी हुई है, उसी से निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस तरह का भ्रष्टाचार जो है पुष्पराजगढ़ जनपद के जितने भी ग्राम पंचायत हैं लगभग सभी में इस तरह के भ्रष्टाचार देखने को आए दिन मिल जाते हैं। जी, मतलब सभी ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्य का यही हाल है। जी, लगभग जो भी है। बिल्कुल। अब उन समझदार जिम्मेदारों की भी बात अपन कर लेते हैं और उनका जिक्र करते हैं। उनके नाम भी बताइए जिनकी वजह से, जिनकी नाक के नीचे पूरा खेल खेला जा रहा है और ये कहा जाए कि जिनके सानिध्य में ये खेल खेला जा रहा है। देखिए, पुष्पराजगढ़ जनपद में अभी वर्तमान में देवेंद्र सोनी सीओ हैं, जनपद सीओ। हाँ, ये उन्हीं के जनपद क्षेत्र का मामला है। और जहां तक कि हम बात करें अगर कार्रवाइयों की, तो अभी बीते कम से कम जब से उनकी स्थापना हुई है इस जनपद में, तब से एक भी कार्रवाइयां अगर की हो अगर तो वो बता दें कि हमको कि हाँ इस मामले में हमने कार्रवाइयां की हैं। फिर इसके बाद आता है जिला पंचायत सीओ पंचोली जी। जब से यहाँ पे पहुंचे हैं तब से तो मानो कि मतलब एकदम से लोगों के अंदर से एकदम से खौफ ही खत्म हो गया कि नीचे से ऊपर भर अधिकारी जो है कार्रवाई किसी भी मामले में नहीं करते। क्या नाम बताया आपने जिला पंचायत सीईओ का अनिल? हर्षल पंचोली नाम है, जिला पंचायत सीओ हर्षद पंचोली। इनकी अभी नवीन पद स्थापना हुई है अनूपपुर में, जिला सीओ है। बिल्कुल। तो मतलब इस तरह की देखिए अगर कार्रवाइयां अगर किसी भी मामले में नहीं होगी अगर तो उनके हौसले तो बढ़ेंगे ना जो भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल। जब आपने इन दोनों से बात करने की कोशिश की तो क्या इनकी तरफ से जवाब अपने को मिले? देखिए, संबंधित अधिकारियों का एक रटा रटाया जुमला होता है कि आपके द्वारा या ग्रामीणों के द्वारा मामला संज्ञान में आया है, हम जांच कर कार्रवाई करेंगे और यहाँ से इतिश्री हो जाती है किसी भी मामले की बात करें। मतलब ये जो बात होती ना कि इनके जब कोतवाल ही सहमत है, हमारे साथ हैं बड़े बड़े अधिकारी, तो फिर किस बात का डर? जी। तो जो थोड़ा बहुत डर बना हुआ था दूसरे अधिकारियों की वजह से जो शायद अपना काम कर रहे होंगे, उनके बदले में आए हुए लोग जो जिनके ऊपर हाथ है इन लोगों का, चाहे मैं जिला पंचायत सीईओ हर्षद पंचोली की बात करूं, जनपद सीईओ देवेंद्र सोनी की बात करूं, इनकी वजह से अब उस भ्रष्टाचार के काम में बढ़ोतरी सी होती चली जा रही है। यही कहना चाह रहे होंगे आप? जी, बढ़ोतरी सी होती चली जा रही, क्योंकि हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उस तस्वीरों में जो रेत हमें दिख रही है वो नर्मदा की रेत है। बिल्कुल। और नर्मदा की रेत का जब मध्य प्रदेश में कहीं भी टेंडर पास नहीं हुआ, कोई नीलामी नहीं हुई, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि उक्त स्थान में नर्मदा का रेत कहां से आया, किसने लाया, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये सारे सवाल जब मीडिया ने उनके सामने रखे होंगे, दोनों की बात करें देवेंद्र सोनी और हर्षद पंचोली की, तो इस मुख्य रूप से इस सवाल का जवाब क्या मिला आपको? उनका कहना यह है कि अब मामला आपके तरफ से संज्ञान में आया है, हम कार्रवाई करेंगे। तो क्या इससे पहले उनके पास किसी तरह का कोई मामला नहीं गया? देखिए, कुछ ना कुछ मतलब भ्रष्टाचार की बात कहें अगर तो जनपद पंचायतों के अंतर्गत जो भी ग्राम पंचायत थी, कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार हमेशा होते ही रहता है। आए दिन किसी न किसी ग्राम पंचायत की खबरें टीवी चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से अधिकारियों के संज्ञान में जाती है। पर एक बता दे ना, मेरे को एक बता दे कि एक में मैं कार्रवाई किया हूँ, ये कार्रवाई किया हूँ मैं। जैसे बिजौरा का हम एक मामला अभी बता रहे हैं दर्शकों को, ऐसे आप कुछ और ग्राम पंचायतों के नाम ले सकते हैं अनिल? देखिए, कुछ ग्राम पंचायतों के अगर नाम लेना चाहूं मैं
तो बहुत सी ग्राम पंचायतें, उसके अगल बगल भी जो ग्राम पंचायतें हैं, जैसे ग्राम पंचायत खजूरवार की बात कर ले, ग्राम पंचायत खजूरवार में अभी जो वर्तमान है वो सचिव दूसरे के प्रभार में है, और उसके पहले जो सचिव था वहां पे निर्माण कार्य किया ही नहीं। उसके बाद भी पैसे के आहरण कर लिया गया, पूरे काम निर्माण कार्य अधूरे हैं। उस पंचायत के अलावा बगल में ही वहीं पे पड़ती है ग्राम पंचायत पड़रिया, वहां पे भी निर्माण कार्य अधूरे हैं और पैसा आहरण कर लिया गया। जो भी निर्माण कार्य है उसकी ढेरों शिकायतें जनपद के बंद फाइलों में जो है आज भी दफन है, और उस पर कोई कार्रवाइयां नहीं हुई। बिल्कुल, मतलब निर्माण कार्य तो अधूरा है लेकिन पैसे का आहरण पूरा हुआ। जी, और जहां भी हो रहा है कार्य जो है गुणवत्ता विहीन किया जा रहा है। सीमेंट, रेत, गिट्टी, इनकी मात्रा जो है हमेशा मापदंडों के अनुसार कम पाई जाती है। ये तस्वीरें साफ ही बयां कर रही हैं। हम तस्वीरों में जो देख रहे हैं वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो गिट्टी हमें दिख रही है वो गिट्टी की क्या स्थिति है, क्या मिट्टी है कि गिट्टी है, हम खुद ही उसको नहीं समझ पा रहे हैं। रेत जो दिख रही है वो तो नर्मदा की रेत है। बिल्कुल। अब इसके बाद भी अगर अधिकारी अगर मामले को संज्ञान लेके कार्रवाई अगर नहीं कर रहा है तो अभी इससे बड़ी बात क्या है? फिर तो मतलब कि नीचे से ऊपर पर पूरे भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है, मतलब सब मिले हुए हैं इस मामले में। बिल्कुल, मतलब ये जो निर्माण कार्य किया जा रहा है और जिस मटेरियल से, जिस सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सामग्री उस गुणवत्ता की है ही नहीं कि ये लंबे समय तक टिक सके, ये निर्माण, है ना। यानी एक तरह से ये पैसों को किस तरह से घुमा फिराकर फिर अपने पास लाया जा सकता है, ये जो तरीका बहुत पुराना है। बस ये है कि लोग बदलते चले जाते हैं, तरीके वही इस्तेमाल करते हैं भ्रष्टाचार के। जी, एक बात मैं और बताना चाहूंगा मैं कि इस समय जो ग्राम पंचायतों में काम मिला हुआ है, लगभग चाहे पुलिया का ले लें, स्टाफ डैम का ले लें, ज्यादातर काम 14 लाख 15 लाख की लागत के जो है, ये जहां जहां भी काम स्वीकृत हुए हैं, कार्य किया जा रहा है, एक जगह की बात नहीं है, लगभग ग्राम पंचायतों की बात है। सभी तरह इस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा है संबंधित द्वारा। और जहां तक सूत्रों की बात करें तो जो सूत्र हमको बतलाते हैं ये सब कमीशन का खेल, इसकी जानकारी बताते हैं कि सब कमीशन के फेर में नीचे सुपरवाइजर अधिकारियों की हर अलग अलग स्तर का जो है सेटिंग है, इनकी सब कमीशन का खेल खेला जा रहा है। बिल्कुल अनिल, बिल्कुल अनिल, मैं आपको यही धन्यवाद करूंगी क्योंकि जिन लोगों का आपने जिक्र किया है, जनपद सीईओ जो जिनको सवालों के घेरे पर लेना होगा, देवेंद्र सोनी, जिला पंचायत सीईओ हर्षद पंचोली, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं यही धन्यवाद करती हूँ। और जिस तरह से अनिल बता रहे थे, पूरा जो मामला है ये सभी ग्राम पंचायतों का है, जहां जहां निर्माण कार्य हो रहे हैं वहां गुणवत्ताहीन जो सामग्री उसका इस्तेमाल किया जा रहा है उन निर्माण कार्यों में, और किस तरह से निर्माण कार्य तो अधूरा रह जाता है लेकिन पैसों का आहरण पूरा होता है। बिजौरा, जिस तरह से अनिल ने तमाम जानकारियां दी, हमें खबर भारत के संवाददाता हैं हमारे पुष्पराजगढ़ से तमाम जानकारियां दे रहे थे। बिजौरा, खजूरबार, पड़िया, ये उन्होंने खास नाम लिए इस ग्राम पंचायतों के। ऐसी कई और ग्राम पंचायत हैं जहां पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है और इस तरह की स्थिति बनी रहती है। दरअसल ये एक स्थायी समस्या है। जिस भ्रष्टाचार की हम बात कर रहे हैं ये कोई नया मामला तो नहीं है, तरीका नया जरूर है। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि लठ की जो बात की जा रही थी कि किस तरह से लठ को बना दिया वाइब्रेटर। पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है और पुलिया कितने दिनों तक टिकेगी ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है। और जिस तरह से अनिल ने बताया कि कौन कौन सी उसकी सामग्रियां हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता। अब हम बात करते हैं, जिला पंचायत सीईओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्षद पंचोली। हर्षद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। हर्षद जी, जिस तरह से खबर हमने बिजौरा की उठाई हुई है, भ्रष्टाचार की जो बात शायद आप तक पहुंच चुकी है, बात हमारे संवाददाता से जब बात हुई, अनिल दुबे आपके पास, आपसे संपर्क किया, उन्होंने सारी चीजें बातें बताई और आपने ये भी शायद आपके विभाग की तरफ से आपसे बात हुई है तो उन्होंने बोला कि आपके संज्ञान में है सारा मामला। नहीं, देखिए हमारे पास इस प्रकार की चीजें जब भी संज्ञान में आती है तो हम उसमें हमारे जो पंचायत राज अधिनियम है उसके तहत उनमें कार्रवाई भी करते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक केस में एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश जारी किए हैं। इसी प्रकार से हम इस केस में भी सारी इंक्वायरीज करके और जो भी इसमें दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हम लोग करेंगे। हर्षद जी, एक बात बताइए, जब आपके पास ये सारी चीज, आपने मौके पर जाकर शायद मुआयना किया होगा कि कितनी बात में सच्चाई है?
हमारी टीम जो है इंजीनियरिंग विंग इसका मुआयना करती जी, है, जी, क्योंकि बिल्कुल। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, तो जो हमारा कोई बात नहीं, engineers होते आपके हैं, वो- विभाग आपने आदेश किया होगा अपनी टीम को, तो उन्होंने ग्राउंड लेवल पे जाकर इस बात की सच्चाई जानने की कोशिश की होगी। डेफिनेटली बिल्कुल। क्या इसमें सच्चाई नजर आई जो खबर आप तक पहुंची? जांच रिपोर्ट हमारे पास आज आने पर हम उसको वास्तविकता बता पाएंगे आपको कि उसमें क्या सच्चाई है, और लेकिन- जांच रिपोर्ट के अनुसार ही उसमें कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मटेरियल के बारे में तो जानकारी आपको मीडिया के द्वारा मिल चुकी है सर। देखिए, रिटर्न में हमारे पास जो जांच रिपोर्ट है उसकी कॉपी पढ़ने के बाद मैं आपको एक बता एक पाऊंगा सवाल कि हर्षद जी आपसे रखती हूँ, मान लीजिए ये जानकारी सही है, आपने जो टीम सही को है तो भेजा तत्काल कार्रवाई वो टीम, अगर आपको सुनिए ना, सुन लीजिए, मेरा सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अगर वो जानकारी सही पाई जाती तब तो और देर हो चुकी होगी, क्योंकि पुलिया का निर्माण आपने रोका नहीं है। अगर कहीं संशय होता है, कहीं कोई सवालिया निशान लग जाते हैं, तो वहां विभाग की तरफ से उस निर्माण कार्य को रोक दिया जाना चाहिए, ताकि अगर इसमें सच्चाई पाई जाती है, अगर वाकई इसमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, तो आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम इसको दोनों पर ये तो रुका ही नहीं है सर, निर्माण कार्य लगातार काम हो रहा है। हम अभी जो तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ये ताजा तरीन तस्वीरें हैं, मतलब निर्माण इसको देख कंटिन्यू लेता चल हूं। रहा है। कार्रवाई जब होगी तब होगी, लेकिन पुलिया तब तक बनकर तैयार हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपने मेरे नॉलेज में इस बात डाली है, मैं जांच रिपोर्ट का अवलोकन कर लेता हूँ, और आप जो बात बोल रहे हो वो सही है, तो मैं तत्काल निर्माण कार्य भी रुकवा दूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षल जी। थैंक यू। तो जिस तरह से हर्षल पंचोली जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, दर्शक भी साक्षी हो जाते हैं कई बार खबरों के, तो इस खबर के माध्यम से हर्षल पंचोली जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि वो तुरंत प्रभाव से निर्माण कार्य रुकवाएंगे, ताकि पुलिया गलत तरह से निर्माण कार्य उसका ना हो, ताकि कोई जनहानि ना हो। जशपुर जिले के पत्थल गांव में दुर्गा विसर्जन के दिन हुए हिट एंड रन मामले में मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए की चेक राशि दी गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि कई दर्जन लोग घायल हो गए थे। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने 50 लाख रुपए की मांग की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिजनों को 50 लाख रुपए राशि देने की घोषणा भी की थी। इसके बाद पीड़ित परिजनों को कांग्रेस विधायक राम पुकार सिंह के हाथों परिजनों को राशि दी गई। कि 15 अक्टूबर 2021 को एक ऐसी आकस्मिक दुर्घटना दुर्गा विसर्जन के अवसर पर घटित हुई पत्थल गांव में, और इस घटना से सभी आहत हुए। पूरा पत्थल गांव, पूरा नगर जो है आहत रहा। ऐसी घटनाएं कभी ऐसा नहीं होता कि कोई भी वाहन आके उसके रौंदते हुए चला जाए और कई लोग उससे घायल हो जाएं और उसमें कोई एक व्यक्ति का निधन हो जाए। ऐसी घटनाएं बिरले ही सुनने को देखने को मिलता रहा है, और ऐसी घटना लखीमपुर में भी हुई। और उसी के समतुल्य, उसी प्रकार के प्राकृतिक घटना को ध्यान में रख के ही शासन ने राहत राशि माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से स्वीकृत की गई है, जिसको हम लोगों ने प्रभावित पीड़ित परिवार को हस्तांतरित किया है, दिया है। सिरोंज में संस्कार ग्रीन वैली स्कूल पर पालकों ने मनमाने तरीके से फीस वसूलने के आरोप लगाए हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एक ज्ञापन तहसीलदार को दिया है। इसमें कहा गया कि स्कूल प्रबंधन ने कोरोना काल में 50% फीस ही देने को कहा था, लेकिन अब पूरे पैसे वसूले जा रहे हैं। साथ ही स्कूल का ड्रेस कोड भी पाकिस्तान जैसा रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के डायरेक्टर निजाम खान ने बताया कि ये सभी आरोप गलत हैं, कोई भी ज्यादा राशि नहीं वसूली जा रही। मुर्दाबाद, संस्कार ग्रीन वैली स्कूल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अवैध वसूली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अवैध वसूली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निजाम खान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निजाम खान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सत्र 2020-21 में बच्चों से 50% राशि फीस के रूप में मांगी गई थी, और कहा गया था 50% राशि आपको डिस्काउंट के रूप में दी जाएगी कोरोना काल के चलते हुए, जो कि अब बच्चों की परीक्षा एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं। अब बच्चों में प्रेशर और पालकों पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि 30% अतिरिक्त फीस और दी जाए।
जो कि उनके दिए गए पंपलेट में कमिटमेंट द्वारा भी गलत है। हम पालकगढ़ कोरोना काल से सभी लोग परेशान हैं। कोरोना काल में सबकी कमाइयाँ इनकम कम हुई है। अब ऐसे में 30% अतिरिक्त फीस देना, कमिटमेंट के बावजूद अतिरिक्त फीस क्यों दी जाए, इसी विषय को लेकर हमने SDM महोदय को एक ज्ञापन दिया है और कहा गया है कि इस तरीके की अवैध वसूली की फीस हम लोगों द्वारा जमा नहीं की जाएगी। अभी भी जो कमिटमेंट किया गया था वही कमिटमेंट हम पूरा कर रहे हैं। और सर यूनिफॉर्म के बारे में बताया है सर पालकगढ़ का आरोप है कि आपके द्वारा 25% फीस लेने का वादा था, वही ली जा रही है अभी। उनका आरोप है कि 100% वसूली जा रही है, वही ली जा रही है जो कमिटमेंट। सर ये ड्रेस कोड के बारे में भी है, तो जिन पेरेंट्स को नहीं पहनाना ना पहना, जो पहना ना पहना लिख के दे दो। सर दूसरी बात है जो बच्चों के साथ मारपीट वगैरह की बात की है उन्होंने, ये तो सरासर नराधर है। पालकगढ़ का आरोप है कि बच्चों के साथ मारपीट होती है, फीस के लिए टॉर्चर किया जाता है। नहीं कोई फीस के लिए भाई स्कूल तो फीस से चलेगा ना, बिना फीस के कैसे चलेगा स्कूल। सर दूसरी नंबर बात जो डेंजर जोन में स्कूल बना है ये भी इसमें बात की गई है। नियमानुसार परमिशन ली है, परमिशन के बाद ही बना। अपनी मांगों का निराकरण नहीं होने पर एक बार फिर सफाई कर्मी लामबंद हो गए हैं। संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले निगम परिसर में प्रदर्शन करते नजर आए। 48 घंटे पहले हड़ताल की चेतावनी देने के बाद भी मांगों को नजरअंदाज करने पर समिति ने काम बंद कर सफाई बंद करने का निर्णय लिया। पूर्व में अपनी लंबित मांगों को लेकर सफाई कर्मी अपनी नियमितीकरण और विनियमितीकरण सहित CPF की मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आए हैं। इसमें नगर निगम रतलाम के समस्त सफाई कर्मचारियों के संगठनों की संघर्ष समिति बनी हुई है। उसमें 5 संगठन शामिल है और 5 संगठन के अध्यक्षों के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर के विगत कई वर्षों से हम सफाई कर्मचारियों को विनियमितीकरण का जो शासन ने आदेश दिया है उसको विनियमितीकरण करने का दिया है वो नहीं कर रहा है निगम प्रशासन, और जो विनियमित हो गए उनको इस चतुर्थ श्रेणी के पदों को मानते हुए उसमें नियमित करने की बात कही गई है, शासन ने आदेश दिए हुए, लेकिन रतलाम नगर निगम प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और जिलाधीश महोदय, कलेक्टर महोदय, हमारे नगर निगम के प्रशासक भी है, उनके साथ भी हमारे आयुक्त महोदय के साथ भी हमने 2 बार चर्चाएं कर ली। चर्चा के उपरांत जो आदेश मांगे स्वीकार की गई थी वो उन आदेशों पे अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। इसलिए अब आखिरी हमने 48 घंटे का टाइम 20 तारीख को हमने लेटर लगाया था, जिसका समय पूरा होने के पश्चात नगर निगम प्रशासन को हमने कल से सफाई बंद करने का आह्वान किया है। और चलिए अब हम इस खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ खबर भारत रतलाम से संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं यशवंत सिंह जी। यशवंत, जिस तरह से खबर है सफाई कर्मी फिर से हड़ताल पर जा चुके हैं, क्या है पूरा माजरा, क्या है पूरा मामला, किस तरह की नाराजगी? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ रतलाम नगर निगम परिसर में आज समस्त कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी थे वो लामबंद हुए थे और उन्होंने प्रदर्शन किया है और चेतावनी दी है 48 घंटे पहले के कल शाम 5 बजे से नगर की जो सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमरा जाएगी, बंद हो जाएगी, ठप हो जाएगी, जिसके लिए आज सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया और लगातार यह सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आयुक्त से, कलेक्टर से और विधायक से भी संपर्क साधे हुए थे, लेकिन अब तक इनका निराकरण नहीं होने के कारण ये हताश हो चुके हैं और अब इन्होंने हड़ताल का निर्णय लिया है। जी बिल्कुल यशवंत, जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान की हम बात करते हैं और जिनके कंधों पर ये पूरी जिम्मेदारी होती है, सफाई कर्मियों की हम बात कर रहे हैं, उन्हीं की आवाज को नहीं सुना जा रहा है, उन्हीं की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। क्या ठोस कारण हो सकते हैं इस बात के? जी हाँ, अपनी लंबित मांगों को लेकर लगातार यह लोग प्रदर्शन करते आ रहे थे। पूर्व में भी इन लोगों ने विधायक और जो अभी वर्तमान में प्रशासक बैठे हुए हैं कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम जी, इनको भी अवगत कराया था अपनी मांगों को लेकर। वहीं आयुक्त को भी अवगत करा चुके हैं कि हमें नियमितीकरण किया जाए और नियमितीकरण को लेकर एवं इनकी जो CPF
जो इनका मुख्य मांगे है, इन बिंदुओं को लेकर ये लगातार प्रदर्शन करते आए हैं, लेकिन इनको अभी तक केवल आश्वासन ही मिला है और अब इनका मतलब सबर का बांध टूट चुका है, जिसे लेकर इन्होंने आज चेतावनी दी है। यदि कल शाम तक अगर इनकी मांगे पूर्ण नहीं होती है तो ये पूरी तरह से काम बंद कर देंगे। क्या जिम्मेदारों को इस बात का एहसास है कि अगर ये चले गए छुट्टी पर, मानकर चलिए, अगर इन्होंने हथियार डाल दिए, इन्होंने इसकी जिम्मेदारी, सफाई की जिम्मेदारी लेना बंद कर दिया, तो शहर का क्या हाल होगा? जी हाँ, जिस प्रकार से रतलाम में जो बीमारी फैल रही है, लगातार हम देख रहे हैं, ओमिक्रॉन भी फैल रहा है, कोरोना के कुछ पॉजिटिव पेशेंट भी वर्तमान में जो बाहर से आए हैं उनकी भी स्क्रीनिंग की जा रही है, घर घर उनके जाके देखा जा रहा है। प्रशासन भी अलर्ट है कोरोना बीमारी को लेकर, जो तीसरी वेव आने वाली है, संभावना जताई जा रही है, उसको लेकर भी लगातार कलेक्टर महोदय भी मीटिंग कर रहे हैं और सतर्कता वापरी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क है और अगर यह सफाई कर्मी की अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो संभवतः बहुत बड़ा कदम होगा यह सफाई कर्मियों के लिए भी कि आगे की लड़ाई किस तरह लड़ी जाएगी। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार। शिक्षा, सुरक्षा, बढ़ती महंगाई, बिजली पानी और बेरोजगारी, आमजन की हर समस्या से है हमारा सरोकार। देखिए खबर भारत का खास कार्यक्रम सुनो सरकार, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ खबर भारत को आप देख सकते हैं डिजियाना के चैनल नंबर 365 पर। साथ ही खबर भारत को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है खबर भारत। यूट्यूब पर खबर भारत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @खबरभारत242। कृषि को कैसे बनाएं लाभ का धंधा? कृषि व्यवसाय से क्यों नहीं मिलता उचित लाभ? अब ना हो निराश, खबर भारत है किसानों के साथ। खबर भारत पर होगी कृषि से जुड़ी हर समस्या पर बात। देखिए खबर भारत का खास कार्यक्रम कृषि मंथन हर रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ खबर भारत पर। स्वस्थ शरीर से रहता है स्वस्थ दिमाग। सेहत की हर बात खबर भारत के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ खबर भारत पर। खबरों से न रहे बेखबर, अब आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। राजनीति, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था या हो अपराध, हर खबर से है हमारा सरोकार। पल पल की अपडेट के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें खबर भारत 24 मोबाइल ऐप और रहें हर खबर से अपडेट 24/7। ना पक्ष ना विपक्ष, ना होगा भेदभाव, यहाँ होगी सिर्फ खबरों की बात। खबर भारत हमेशा आपके साथ। गजानन स्टील अलॉय वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड भोपाल के साथ साथ संपूर्ण भारत में सभी ब्रांड के थोक एवं फुटकर विक्रेता। TMT बार सरिया घरौंदा बनाने का आपका सपना होगा साकार। गजानन स्टील देगा आपका भरपूर साथ। अपने सपनों को दीजिए साकार रूप, हकीकत में बदलेगा कल्पनाओं का स्वरूप। आशियाने को सुंदरता के साथ मिलेगी मजबूती, क्योंकि आपके घरौंदे का हम रखेंगे ख्याल। विश्वास में नंबर 1 और दाम में कम। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम है
गजानन स्टील। लोग मानते हैं कि यही है एक जरिया, अपनाएं TMT बार सरिया। ऑथराइज्ड डीलर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 61A जय भवानी सोसाइटी, बावड़िया कला, फूडी रेस्टोरेंट के पास, भोपाल। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे इस नंबर पर